बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो क्वेश्चन हैं इन ओकेशंस को हमने सॉल्व करना है। ओकेशंस वो पॉलिनोमियल्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं जिनके दरमियान में इक्वल का साइन होता है, ठीक है ना। जिसके दरमियान में इक्वल का साइन होता है उनको ओकेशंस कहते हैं। और सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे इस सारों में हमें नज़र आ रहा है एक्स है, इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये फ्रैक्शन में भी है, तो इनको कैसे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आसान मेथड वही होता है जो समझ में आ जाए, ठीक है ना। मेथड बहुत से हैं, सारे मेथड ये आसान होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वही होता है जो समझ में आ जाए। तो मेरा भी एक अपना तरीकाकार है, हो सकता है कईयों के लिए वो आसान हो, कईयों के लिए वो आसान ना हो। तो अलबत्ता मैं भी अपना इसमें हिस्सा डाल रहा हूँ बच्चों के लिए। तो इसमें देखिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो इसका, ये मैं सारे पार्ट बारी बारी करवाता हूँ आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए हमें फ्रैक्शन में सिर्फ नंबर ही नज़र आ रहे हैं। तो नंबर्स के सबसे पहले इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, तो नंबर्स को ख़त्म करने के लिए जो मुख्तलिफ इसके मेथड हैं, कुछ लोग सारे के एलसीएम कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं कहता हूं कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हैं 3, 2 और 6, इनका एलसीएम निकाल लें। इनका एलसीएम 6 आता है, तो एलसीएम को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये ऐसे करके लिख लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। तो आप पहले जो ये टर्म्स हैं चाहे आप इनको लिख लें, लेकिन मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए एक दफ़ा आपको ये लिखनी है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने तो इकट्ठा ही सारे काम करते जाना है। मैंने अभी सिर्फ ये वाली हर टर्म लिखी, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, इन सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 6। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्रैकेट लगा लें, ज़रा आसानी हो जाती है, जो कुछ भी अंदर कवर हो जाता है। हर टर्म को 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करने का मकसद ही हमारा ये होता है कि ये इसकी जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ये ख़त्म हो जाए। 3 1 दा, 3 2 दा, 2 1 दा, 2 3 दा, ये ऊपर ही है। 6 1 दा, 6 1 दा। अब जो बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 दा 4, 4x माइनस 3 को 1 से किया तो 3 1 दा 3x इक्वल टू ये 6x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है हमारा कि हमने x वाली जो टर्म्स होती हैं, x वालों को एक तरफ कर लेना है इक्वल के, और जो बगैर x के उनको सारों को हमने दूसरी तरफ कर लेना है। तो लाजमी नहीं है कि आप इस तरफ करें इस तरफ करें, जो आपके लिए आसानी है वही आप करते जाएं। ये आप चाहे इसको ऐसे सॉल्व कर लें, 4x से 3x किया, यानी कि डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 4 से 3 माइनस किए 1, और बड़े नंबर का साइन प्लस, और ये प्लस 6x है, इसको इक्वल किस तरफ ले आए, प्लस 6x है तो इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा। ये तो चला गया, बाकी इधर सिर्फ प्लस 1 रह गया। अब इनके देखो फिर डिफरेंट साइन है, जो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। तो 6 से 1 माइनस किया 5x, और आंसर के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आता है, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आके हमने ये करना है, क्योंकि हमने सिर्फ x को बचाना है। इधर x के साथ ये नंबर जो है ना, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5, तो ये नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये साइन समेत उधर जाएगा। जब मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाती है ना, उस वक्त इनका साइन चेंज नहीं होता, -5। तो इस तरह करके बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये माइनस हम इसका यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी देखो ये फ्रैक्शंस ही हैं, सारों की एक लंबी एक ही फ्रैक्शन है, इसकी एक ही फ्रैक्शन है। तो इसके डिनोमिनेटर में नंबर्स ही हैं 3 और 2। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो हम 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये ऐसे करके लिख लिया। अब जहां तक ये लाइन लगी होती है ना फ्रैक्शन की, इस सारे के साथ एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई करना होता है। x -2/2, इसके साथ भी ऐसे 6 माइनस इसके साथ भी 6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जैसा कि पहले बताया था कि ये हम मल्टीप्लाई करते इसलिए ताकि इसके डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएं। 6 1 दा, 6 2 दा, और ये 2 1 दा, 2 3 दा। तो अब ये क्या बच गया, अब जो बाहर 2 है ना, इसको अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6। ये प्लस था इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं हुए।
यहाँ पे आपने बात याद रखनी है जो कि अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये आप जो -3 है ना, ये अंदर से मल्टीप्लाई होगा। ये तो समझ आते हैं ना कि 3 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, लेकिन बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन भी चेंज करता है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, ये प्लस था, चेंज हो गया, माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, ये माइनस है, चेंज हो गया प्लस हो जाएगा। यानी बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1 6 और माइनस का 6। अब नेक्स्ट टाइम हमारा ये होगा कि x की वैल्यू एक तरफ और जो बगैर x की वैल्यू है वो दूसरी तरफ। लेकिन इसमें ये +6 है, ये -6 है, ये तो यहीं पे ही ख़त्म हो गए। अब ये प्लस का 2x है, माइनस का 3x है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 3 से 2 माइनस किया 1x, 1 लिखते नहीं होते लेकिन बड़े नंबर का साइन इसके साथ आ गया और इधर है -6। अब यहाँ पे आगे हम ये कर सकते हैं कि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर a की वैल्यू इधर हो, a की वैल्यू इधर हो ना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x इक्वल टू 6। तो अगर माइनस इधर ही होता, इधर ना होता तो हम माइनस को उठा के उधर ले जाते, ये भी तरीका होना था, लेकिन इसमें दोनों तरफ ही माइनस था, इसलिए यहीं पे बात खत्म हो गई। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ब्रैकेट्स भी हैं। तो अगर ब्रैकेट्स आ जाए ना तो थोड़ी जी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो जाती है। वो क्या होती है, मुश्किल नहीं होती कि अगर ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के बाहर भी कुछ वैल्यू है, अंदर फ्रैक्शन भी है, अगर अंदर फ्रैक्शन ना होती फिर और बात थी, लेकिन फ्रैक्शन अंदर भी है, फ्रैक्शन बाहर भी है। तो पहले हमने ये ब्रैकेट को ख़त्म कर लेना है, मतलब कि बाहर वाली वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है। सब में ऐसे ही करना है। ये वाली जो वैल्यू है सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होनी है, बाकियों से नहीं, और ये वाली वैल्यू इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होनी है। अब देखें, ऊपर तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 दा 2 -1 और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, ये एज इट इज इक्वल टू 5/6 प्लस, अब ये 1/3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ही। 1 को ऊपर तो 1 ही है ना, तो 1 से फर्क नहीं पड़ता, 3 2 दा 6 माइनस 3x/3। अगर दरमियान में इक्वल आ रहा हो तो फिर शुरू में इक्वल नहीं लगाया जाता है ओकेशंस के अंदर। तो अब इसके जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं उन नंबर्स का हमने एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 12 3 और 6 का जो एलसीएम है ना, आप निकाल लेना, ये 12 आता है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, तो इस तरह करके ये लिख लिया। तो अब हर टर्म के साथ हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख ली है। ये 3 को 3 से यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम कैंसिल कर लेंगे। अब 12 को मल्टीप्लाई करना सब के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये 12 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 दा 2 6 दा, 12 1 दा 12 1 दा, या 12 से 12 कट गया, 3 1 दा 3 4 दा, 6 1 दा 6 2 दा, और 6 1 दा 6 2 दा, और 3 से 3 कट गया। अब बाकी जो बच गया उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 1 1 दा 1 प्लस 4 2 दा 8 और इक्वल का इक्वल आ गया। 2 5 दा 10 प्लस ये 2 1 दा 2 प्लस 2, और इधर -12 को x से मल्टीप्लाई किया तो -12x। अब x की वैल्यू एक तरफ कर लें और नंबर सारे दूसरी तरफ कर लें। ये 6x है, ये -12x है, इधर आएगा तो +12x हो जाएगा, इक्वल 10 + 2 12, चाहे इधर ही कर लें चाहे बाद में इकट्ठे कर लें। ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, इधर ही कर लें या उधर जाके कर लें, कोई बात नहीं। -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, और ये +8 है उधर जाके -8 हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें 6x और 12x सेम साइन है, प्लस हो गए। 12 और 6 18x, बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा। ये 12 से 1 प्लस किया तो 13, 13 में 8 माइनस किए तो 5 होते हैं, तो ये आ गया 5। अब इधर हमने सिर्फ x को बचाना है, x के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये 18
डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी ये ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन भी है। तो जब ये सिचुएशन हो तो पहले हमने बाहर वाले नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये एज इट इज़ आ गए, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, समझो ऐसे करके है ये। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x -2 टू द 4 ओवर 3, ये मल्टीप्लाई हो चुका है -6x। जब ये अलग अलग इसकी फ्रैक्शन हो चुकी है, ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमने इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। 3 और 3 दो ही इसमें डिनोमिनेटर नंबर हैं, 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो अब आप 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये सारी टर्म्स के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई करने का मकसद ही हमारा ये होता है कि ताकि इसके डिनोमिनेटर जो कैंसिल हो जाए, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचे और कोई नंबर ना बचे। 3 1 दा 3 1 दा ये कैंसिल हो गए, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द 6x माइनस ये 4 ही है, और ये 3 6 द 18 माइनस 18x। तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टाइप होता है कि हमने x वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आना होता है। जिस तरह मर्जी आप ले आए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लस 6x का इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस 18x है इधर आके प्लस का 18x हो जाएगा, इक्वल टू इस तरफ ये -4 पहले ही है, और ये +1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। इनको आप सॉल्व कर लें, +3 -6 प्लस 18, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें चाहे आप वर्बली कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15x। तो ये 15x 15 प्लस का ही आता है, ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, 4 + 1 5, और आंसर के साथ प्लस माइनस में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। तो ये x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड हो गया। तो आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हम 5 और 15 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा और 5 3 दा। तो ये हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू -1/13। तो ये आप याद रखें कि ये माइनस का साइन जहाँ मर्जी हम लगा सकते हैं। अगर एक ही फ्रैक्शन है ना, माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर सामने भी नीचे भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी एक ही बात है। इस पार्ट में ब्रैकेट तो है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन नहीं है। ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन नहीं है, ये अलग से फ्रैक्शन है। तो इसमें पहले ब्रैकेट खोलना ज़रूरी नहीं भी है। अगर हम ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी गलत नहीं है, दोनों तरीक़ों से आंसर ठीक आएगा। तो अगर आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, कर ही देते हैं, कहीं आप ये ना कहीं अगर ऐसे भी कर देंगे तो भी गलत नहीं है। 5 3 दा 15 ओवर 6 माइनस x, ये सब कुछ एज इट इज़ आ रहा है। अब देखिए फ्रैक्शन में 2 ही नंबर हैं, 6 और 9। 6 और 9 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कौन सा नंबर ऐसा है जो 6 के टेबल में भी आ रहा हो और 9 के टेबल में भी आ रहा हो, वो 18। तो इनका 6 और 9 का एलसीएम है 18। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18। तो इसमें अब जहाँ तक ये लाइन लगी होती है ना, वहाँ तक एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको 5x माइनस 15 ओवर 6, इसके साथ भी 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ये फ्रैक्शन की लाइन होती है। माइनस इसके साथ भी 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 18 1 दा 18, चाहे आप एक दफ़ा शो कर दें कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और 18 इंटू x ओवर 9। अब मल्टीप्लाई करने का मकसद ही हमारा इसके फ्रैक्शन की कैंसिलेशन होता है। 6 1 दा 6 3 दा, और इधर 9 1 दा 9 2 दा, ये कैंसिल हो गई फ्रैक्शन। अगर हमने यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई ना किया होता तो 5 ने यही होना था, तो फिर 5 3 दा 15 और 15 को अंदर मल्टीप्लाई हमने कर लेना था। अब 3 बच गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 दा 15x माइनस 3 15 दा 45 माइनस 18x इक्वल टू 18 1 दा 18 और माइनस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना है कि हमारे जो इसमें x की वैल्यू है वो एक तरफ और दूसरी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। अब 15x
-18x, ये पहले इक्वल के इधर ही है। ये एक 2x है जो उस तरफ बैठा हुआ है, इसको इधर लाएंगे उठा के, तो इधर आके नेगेटिव के साइन का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इक्वल टू ये 18 है, तो ये -45 उधर जाएगा तो +45 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लें। अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस होते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर 9th क्लास में अलाउ होता है। यहाँ पे +15 -18 +2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1x। तो 1 आपको पता है कि लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इनको जब हमने सेम साइन में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 63। तो जो x होता है, x को हमेशा हमने पॉजिटिव भी रखना होता है और अकेला भी रखना होता है। तो ये नेगेटिव का साइन है, तो इसमें आपने समझना ये है कि नेगेटिव को उठा के उधर ले गए ऐसे, ठीक हो गया। इस माइनस को उठा के उधर ले गए, तो ये इसका आंसर आ गया। तो अगर ऐसे समझ ना आए तो इसको, क्योंकि हमने पॉजिटिव करना होता है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। -1 को इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, -1 को इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, तो फिर भी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, आंसर फिर भी वही आना है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 5 से 10 तक पार्ट है, उसमें फ्रैक्शंस में अलजेब्रिक वैल्यूज़ फ्रैक्शन में भी आ रही हैं, तो उसको अलजेब्रा का जो रूल होता है उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी x वगैरह फ्रैक्शन में आ रहा है ना, वो सामने बताया होता है कि ये जो x है ये 2 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे सॉल्व करने के लिए इसका नहीं होता, ये सिर्फ एक रूल होता है, उसके मुताबिक वो क्लियर कर देते हैं कि इसको +2 ना समझा जाए। हमारा इसके साथ यहाँ पे कोई तलक नहीं है, हमने सिर्फ ये वाले पार्ट ये वाले सॉल्व करने हैं। ये जो मैंने उंगली के नीचे छुपाए हैं इसका उसके साथ अलग नहीं है। तो आइए इसका ये वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जब भी बेटा फ्रैक्शन के अंदर या अलजेब्रे की वैल्यू आ जाए, तो सबसे पहले हमने उसमें देखना होता है कुछ कॉमन आ रहा हो या कुछ फैक्टराइजेशन हो रही हो। तो फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड हम इससे पहले सीख चुके हैं, इससे पहले चैप्टर्स में भी 4 चैप्टर में हमने किए हैं, या उससे पहले 8th क्लास में हम करते आ रहे हैं। तो देखें कि इसके अंदर ये दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x -2। 3 2 का 6 होता है ना, इक्वल टू 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो जब इस तरह कॉमन ले लिया हमने, तो फिर हमने देखा कि ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो इसका अलजबरे में एलसीएम क्या होता है? अलजबरे में एलसीएम ये होता है कि जो वैल्यू सेम होती हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, और इसके अलावा ये आपको समझाने के लिए मैं इसको ब्रैकेट कर रहा हूँ, इसके अलावा की और वैल्यू भी जो कॉमन नहीं है वो भी इसके साथ अटैच की जाती हैं। इधर 3 है, 3 और 1, तो ये 3 और 1 का एलसीएम भी 3 होता है। तो मतलब कि ये इसका एलसीएम बनेगा इस फ्रैक्शन का, ये वाला एलसीएम है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। जो सेम होती हैं वो एक दफ़ा, और जो यानी कॉमन होती हैं वो एक दफ़ा, जो नॉन कॉमन होती हैं वो भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सारा एलसीएम है। तो अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले भी हम, तो ये लिख लिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस यानी कि एलसीएम। तो ये वाली वैल्यू लिखी पहले 3 × x - 2, इसके साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है 3 × x - 2। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, इक्वल का इक्वल, या 2 के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × x - 2, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस इसके साथ भी 2x ओवर x - 2, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे ये 3 × x - 2 के साथ। तो अब यहाँ पे आके देखें कि ये वैल्यू जो 3 × x - 2, ये भी 3 × x - 2 है, ये सारी वैल्यू 3 समेत और ये सारी के साथ कैंसिल होगी। ठीक है, बाकी बच गया x इक्वल टू, ये 2 हम इधर भी लिख सकते थे क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था ना, मैंने ज़रा वो बाद में लिख दिया। आप चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय ये लिख देते, 2 3 6, 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर 6 ने फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है, तो हो जाएगा 6 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x और 6 2 12 -12। अब x - 2 है, x - 2 से कट गया, बाकी रह गया -3। -3 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6x, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो अब यहाँ पे आगे देखें कि ये +6x है, ये -6x है, ये वैसे ही कट गए।
तो x इक्वल टू -12। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा हो या फैक्टराइजेशन आ रही है, तो सिर्फ इस वाले में 2 कॉमन आ रहा है, ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इसमें देखा कि ये दोनों नंबर में से जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, अंदर आ गया 2x यानी 2 to the 4 होता है ना, और प्लस 2 5 the 10। तो ये बेटा इसमें से कॉमन आ चुका है। अब बारी आ गई नेक्स्ट जो स्टेज होती है यहाँ पे कि इसका एलसीएम। तो एलसीएम में ये देखा जाता है कि सबसे पहले कॉमन क्या है। देखें जैसे ये है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये भी 2x + 5 है, ये भी 2x + 5 है। जो कॉमन होता है वो एक दफ़ा। अब दूसरे इसके अलावा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में और क्या है, 3 और 2 है। 3 और 2 का भी एलसीएम अलग से निकालना है। जो नंबर होते हैं 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। जो भी नंबर का भी एलसीएम आता है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका जो एलसीएम आया है इसको अब हमने सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे करके ये लिख लिया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इन सारों तीनों को लिखते हैं नीचे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो ये मैंने तीनों टर्म्स ही एज इट इज लिखी है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2x + 5, ये 5 लिखा है मैंने। यहाँ पे भी 6 × 2x + 5 और इसके साथ भी 6 × 2x + 5, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मकसद पहले ही आपको बताया हुआ है कि फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर उनको ख़त्म करना होता है। ये 2x + 5 और 2x + 5 ये कैंसिल हो गए, ये 6 नहीं कैंसिल होगा, सिर्फ ये हुए हैं। इधर ये 3 से ये 6 कैंसिल होगा, 3 1 दा और 3 2 दा। और इधर ये 2x + 5 से 2x + 5 कैंसिल हो गए और 2 और 6, 2 1 दा 2 3 दा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो मुश्किल स्टेप होता है ना वो यही वाला होता है, इसके बाद आसानियाँ ही होती हैं। अब इधर 6 बच गया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 दा 12, 12x इक्वल टू, अब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब इसमें 2 ये भी है और इसमें 2 ये भी ब्रैकेट के बाहर है। तो 2 to the 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 दा 20 माइनस, अब इधर 3 है और इधर 5 है, 3 5 दा 15। तो ये हो गया। अब इसमें देखें कि अब इसमें x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, 12x, ये प्लस 8x है, इधर जाके माइनस का 8x हो जाएगा। ये दरमियान में जो इक्वल की दीवार है ना, ये दरमियान में रहनी है, बस इनको आसपास इनको जो इनके रूल हैं उसके मुताबिक इनके जंप लगवाने होते हैं। अब 20 - 15 5 आ गया। अब इनके डिफरेंट साइन है, 12 से 8 माइनस किया तो 4 आ गया, 4x, और ग्रेटर नंबर का बड़े नंबर का साइन प्लस ही रह जाएगा। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया, x इक्वल टू 5/4। तो ये 8th पार्ट है बेटा। इसमें देखें कि फ्रैक्शंस भी हैं, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एलसीएम ही होता है। तो इसमें देखिए अलजेब्रिक की वैल्यू में x - 1 और x - 1 ये कॉमन हो गए, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। 3 और 6 है, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो उसको भी इनके साथ लिख देंगे, ये बन जाता है एलसीएम। ठीक हो गया। अब ये एलसीएम है, इस एलसीएम को सारी टर्म के साथ हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने वही वाली वैल्यू लिखी है आपको समझाने के लिए, आप इसको मैं साथ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कुछ का मेथड होता है कि वो इन नंबर्स को एक साइड पर करके नंबर्स का अलग से एलसीएम कर लेते हैं और ये जो अलजेब्रे की वैल्यू इनका अलग से कर लेते हैं, वो मेथड भी ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ ना हर बंदे की अपनी एक राय होती है कि उससे मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन मुझे इस तरह से आसान लगता है। तो अब मैं सारी टर्म्स को बारी बारी इसके साथ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आपको समझाने के लिए मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो x - 1 को x - 1 के साथ कैंसिल हो गया, इधर 3 1 दा 3 2 दा, ये भी 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये भी x - 1 के साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 हुआ 12x प्लस
ये 2, ये इधर 1, ये 2 1 था 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू, अब ये 5 है, 5 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, फिर 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 1 था 5 प्लस ये x वाले तो काट गए थे 6 2 था 12। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ये हो जाएगा कि x वाली जो वैल्यू है वो सारी हमारी एक तरफ आ जाएंगी और दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी। अब 12x और 2x सेम साइन है, प्लस हो गए, हम यहीं पे कर लेते हैं, 14x हो गए, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू, इधर कर लें ये -2 उधर जाके +2, ये -5 और +12। अब इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो इसमें देखिए आप डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 14 से 5 माइनस किया तो 9x और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, पॉजिटिव ही है। तो अब इसमें देखिए +2 -5 और +12, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। अब ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 9 उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आता है। तो ये बेटा 9 को 9 से डिवाइड करने से आंसर तो 1 आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमने देखना ये है कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू में क्वेश्चन लिखा होता है तो क्वेश्चन के शुरू में एक वैल्यू लिखी होती है कि x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि जब आंसर हमारा x का आंसर 1 के इक्वल आ जाए, यानी आंसर x का 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारा देखो आंसर x के इक्वल टू 1 आ गया, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो सोल्यूशन। जो उन्होंने कहा होता है ना कि इसके इक्वल ना आए, अगर उसके इक्वल आ गया तो फिर हमने कहना है कि नॉट सोल्यूशन, तो इसका आंसर वो वाला नहीं है। तो बेटा ये वाला पार्ट करने से पहले जब हम फ्रैक्शन पे देखते हैं तो ये वाली वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसमें ये इनके साथ सेम नहीं है। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इस तरह से बनती है, स्टार्ट में हमें करनी पड़ेगी, बाद में हमें ये ज़बानी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या है। इसको हम लिख सकते हैं x² और इसको लिख सकते हैं 1²। ये फार्मूला होता है ना a² - b² वाला फार्मूला इक्वल टू होता है a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b, यानी a² - b² हो ना तो इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला होता है a² - b² वाला। तो उसके मुताबिक अब हम इसकी जगह पे ये वाली दोनों वैल्यू लिख देंगे, 2 इंटू x + 1 x माइनस 1, लाइन को लंबा कर लेंगे चाहे अगर ज़रूरत पड़े तो, ओवर 1 ओवर x + 1 इक्वल टू 1 ओवर x + 1। अब इसमें देखिए कि क्या एलसीएम बनता है। एलसीएम में यही होता है ना कि जो वैल्यू सेम आ रही हो उसको हमने एक दफ़ा लिखना होता है, x + 1 x + 1 x + 1, ये कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। और इसके अलावा कौन सी वैल्यू कॉमन नहीं है, ये वाली x माइनस 1, तो ये भी इसके साथ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो एक दफ़ा, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने एलसीएम नंबर्स का लेना सीखा था ना क्लास 4-5 में, उस वक्त भी यही मेथड था, लेकिन वहाँ पे उस वक्त नंबर थे। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस, ये एलसीएम है, एलसीएम के साथ बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस एलसीएम के साथ। अब जो पहली वैल्यू है वो मैंने उसी कलर के साथ लिख दिया ब्लैक में। अब एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो सेम होगी उनको हम आप कट कर लेंगे। कैसे देखो, x + 1 के साथ x + 1 पूरा ही कट गया, ये x - 1 से x - 1 कट गया, ये x + 1 के साथ x + 1 पूरा कट गया, x + 1 से ये x + 1 कट गया। अब जो बाकी बच गया उसको हम नीचे उतार लेंगे, इधर से 2 ही बचा है, ओवर 1 ही है, 1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं होती। यहाँ बचा x - 1 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x - 1 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात आप लोगों ने याद रखनी है, जिसको भूलना नहीं है, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन आ रहा हो ना, अगर वैल्यू ज़्यादा है, एक हो तो वो तो डायरेक्ट साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हो तो बच्चे भूल जाते हैं। तो माइनस हो तो इनके साइन चेंज करने हैं, ये +x है, चेंज होकर ये -x हो जाएगा, और जो -1 है ये चेंज होकर +1 हो जाएगा। इक्वल का इक्वल आ गया। अब ये इधर प्लस किया तो ये x - 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - 1।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और नंबर दूसरी तरफ, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है, ये भी इधर आके माइनस का एक्स हो जाएगा, -1, ये +1 है तो उधर जाके माइनस का 1, ये +2 है उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये सेम साइन है, तो जब सेम साइन होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, इनके कोफिशिएंट, जिसके साथ कोफिशिएंट कोई होता है 1 होता है, 1 और ये 1 और 1 2, 2x, और बड़े नंबर का साइन, इसमें दोनों ही माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, ये भी सबके सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, और बड़े नंबर का साइन। अब ये 2 देखें इस तरफ हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये ऐसे ये वाला, ये आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल कर दिया है। ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो दूसरी तरफ लेके जाएं, अगर दूसरी तरफ लेके जाएं तो उनका साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस तरफ जाके डिवाइड करें तो वो साइन चेंज नहीं होता, वैसे ही रहता है। तो माइनस से माइनस कट गया, हम माइनस यहाँ पे भी कट कर सकते थे, अब 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका 10th पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले हम फ्रैक्शन में देखेंगे कि फ्रैक्शन में क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, x + 2 इक्वल टू ये एज इट इज़ आ गया। इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, बाकी बच जाएगा x + 2, 2 टू द 4 ही होता है। तब इसके एलसीएम पे आ जाएं, एलसीएम पे देखें कि एलसीएम में x + 2 दोनों में ही है, बाकी फ्रैक्शन में है 3, 6 और 2, 2, 6 और 3, ये 3 नंबर हैं जो इन अलजेब्रा की वैल्यू से बाहर हैं। 2, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, चाहे आप निकाल के देख लें। तो इस पूरी वैल्यू में कॉमन भी लिख लिए और जो नॉन कॉमन थे उनको भी साथ इकट्ठा करके ऐसे लिख लिया, तो ये इसका एलसीएम बन गया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस। तो इस टाइप में देखेंगे बेटा हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख के तो उन सब के साथ हमने 6 × x + 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब x + 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3 2 दा। अब 6 के साथ ये 6 1 दा 6 1 दा कैंसिल हो गया, ये x + 2 से कैंसिल हो गया, और 2 और 6 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो अब जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4 इक्वल टू, यहाँ पे x + 2 ही बचा है, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही x + 2 रह जाएगा। यहाँ पे -3 और 1 है, 3 1 दा 3 -3, ऐसे हो गया। तो अब इस वाले पार्ट में हम ये x हमने पॉजिटिव रखना होता है, x को चाहे हम इधर ही रहने दें पहले ही तो कोई बात नहीं है, इसको ले जाते हैं उधर, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ x बच गया। तो क्या x को हमने पॉजिटिव रखना होता है, इधर ही रहने दे तो भी इसकी में ऐसी कोई बात नहीं है। 4 से 2 माइनस किया 2, 2 में 3 प्लस किया तो 5, x = 5, x = 5, और इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 5। ये आपने पहले देख लेना है कि जो उन्होंने कहा था कि उसकी इक्वल नहीं आ रहा है, उसके इक्वल नहीं आ रहा है, x - 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।